सवाल जरूर बनता है। स्मोकर बिल्कुल शांत, जेडी गेमिंग की तरफ से वो कंफर्मेशन, हाथ में डीबीएस जरूर है बट 1v2 करना पड़ेगा। बट सही समय पे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक पूरी लूट के साथ, पूरी तैयारी के साथ प्रहार करने की कोशिश करती हुई 3 अंक इस इलाके से बटोरे जा सकते हैं। I told you right, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बट ये क्या, जेडी गेमिंग एडमिनो को उन्होंने डाउन किया, ऊपर ओमेगा भी जरूर है, चल रहे नूब भी यहाँ पे डाउन। ये क्या हो रहा है, पूरा खेल अचानक से पलट कैसे गया, ये तो थर्ड पार्टी करने आए थे, बट फाइनली उन्होंने ओमेगा को डाउन किया। अभी भी रिवाइवल यहाँ पे संभव है, एक फ्रैग उनको मिल चुका है, बट मान्या ने वो फ्रैग कंफर्म भी किया। दूसरी तरफ स्मोकर, उन्होंने जेडी गेमिंग का सफाया किया। स्मोकर अब आगे बढ़ने के अलावा कोई चारा इनके पास भी नहीं, बट क्या वो यहाँ पे एक 1v2 कर पाएंगे, मुश्किल है बहुत। और लीजिए हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, मुश्किलें जरूर आई थी लेकिन 2 फ्रैग्स इस थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने सिक्योर करे। एंड आई टोल्ड यू राइट, मुझे पता था वो फिनिश फीड पड़ेंगे, वापस आएंगे सही निर्णय मान्या का। भाव में उठाते हैं वो तो पता चलेगा, बट अभी तो प्रभाव डालते हुए ऑटोबॉट्स नजर आते हैं, क्योंकि चल रहे नूब को उन्होंने डाउन किया। अरीब का वो स्प्रे काफी करीब से गया, मिला नहीं है, और अरीब चाहते हैं यार वो जो नॉक निकाला है वो फ्रैग कंफर्म भी करें। पॉसिबिलिटी लग भी नहीं रही यहाँ पे कहीं कोई रिवाइव कर पाएगा। एस्पावर आए लेकिन आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल। जी हाँ, चलिए एक फ्रैग कंफर्म किया, एस्पावर स्टिल देयर। अरीब और एस्पावर के बीच के इस फाइट को आप मिस नहीं कर सकते, 1v1 की ये प्योर बैटल है, और बाकी प्लेयर्स वो कब आएंगे वो देखने की बात, बट हेल्प तो आई है। एस्पावर की हेल्प करने मानिया स्वयं आए हैं, बट ऑटोबॉट्स जितनी तेजी से वो प्लेयर्स आ रहे हैं उतनी तेजी से उनके ऊपर भी प्रहार किया जा रहा है। एडमिनो की पोजीशन के बारे में अंदाजा ज्यादा नहीं, लेकिन वो कवर वो सही समय पे आए नहीं। एडमिनो एक 1v1 की बैटल, प्रो के सामने एडमिनो, बट नेड भी सही जगह पे जा रहा है। एडमिनो उनके हाथ में भी नेड है, अगर वो सही जगह जाता है वैल्यू पूरी मिल सकती है, बट प्रो उन्होंने आगे जाना सही समझा। एक 1v1 की बैटल है, यहाँ पे लुका छुपी का खेल है, बट इस बार भी एडमिनो नहीं कर पाए कुछ। जर्नी तय करनी है आपको, अभी भी फर्स्ट पेज तक का वो सफर तय करना है। उधर आपको मिलेंगे गॉड लाइक एडमिनो फीड में एंटर करते हुए, जो डाउन करेंगे वन ब्लेड काहना को। मैं देखना चाहूंगा उस तरफ भी क्या फाइट शुरू देना नहीं चाह रहे हैं। आईकू टीम तमिलास के प्लेयर्स ने घेराबंदी शुरू कर दी है, एंगल बनाने शुरुआत कर दी है। एस्पावर वहां करेंगे टाइगर को डाउन, वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स की शुरुआत बेहतर नहीं स्पॉट करा, ओपन में प्लेयर को पिकअप करा। मान्या चलती गाड़ी से करेंगे डाउन, 3 प्लेयर्स को तो डाउन कर ही दिया है, 3 फ्रैग्स यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। एक बढ़िया शुरुआत यहीं अकेले प्लेयर ने ट्रू रिपर्स के एक प्लेयर जेली को डाउन किया, मतलब आईजीएल के लिए चीजें बिगड़ी, और वहीं पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक एफएस के अगेंस्ट एक फाइट में इन्वॉल्व होती हुई। लविश को डाउन किया गया। मान्या अपनी टीम के लिए एक और फ्रैग कैजुअलिटी के शायद काफी करीब, बिकॉज सामने खड़े हैं टीम आईकू सोल के 3 खिलाड़ी। वहां कियो को डाउन किया जाएगा एडमिनो के द्वारा, हाइड्रो को डाउन किया जाएगा जोनाथन के द्वारा। एक और फाइट यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक लेकर जाती हुई, अरीब को डाउन किया जाएगा। चलते हैं थोड़ा और अलग दिशा में जहां फाइट्स मौजूद रहेंगी। ये फाइट, व्हाट इफ दिस हैपेंस, अगर यहां से कुछ एक्चुअली में बड़ा हो जाए तो वो कितना बेहतर होगा, और वो होता हुआ दिख भी रहा है। एस्पावर बट वहीं पर आप देखिए 6 अच्छे अंक चारों प्लेयर के साथ ये टीम, बट चुनौती अब सर्कल के अंदर प्रवेश करने की। एडमिनो लीजिए K9 ओमेगा, उन्हें रिवाइवल तो दे दिया गया बट जोन से नॉक हो गए। आप कह सकते हैं कि गॉडलाइक के पास अंक आने का मौका था, बट अब वो अंक उनके पास नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि ओमेगा क्या वो जीवित रहेंगे भी, या फिर जोन के लिए वो अंक जाएगा। ये एक बहुत अच्छी हाइट एम करी है एस्पावर ने, जोनाथन ने, बट वहां 2 से ज्यादा टीमें मौजूद हैं। इवन दो ग्रेनेड्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, कनेक्शंस मिल रहे हैं, बट बाकी प्लेयर्स का आना बड़ा जरूरी है। यहाँ पर चारों प्लेयर्स एक साथ फाइट लेंगे तो शायद ये फाइट निकलने के चांसेस काफी ज्यादा रहेंगे। थोड़ी सी देर के लिए बैक छोड़ी जा सकती है, सबकी फाइट्स वहां पर चल रही है, बट ये ग्रेनेड अब तो पिक्सल दिख चुका है, ये ग्रेनेड तो प्रिसाइज होना चाहिए। मान्या काफी आगे चले जाएंगे और एस्पावर का ग्रेनेड मान्या को डाउन करेगा। अब यहाँ किसकी गलती होगी ये तो शायद बताना आसान नहीं होने वाला है, बट गलती दोनों ही साइड से हमें होती देखने को मिली है। बैक टू बैक ग्रेनेड स्पैम करने की जरूरत, डाउन किया जाएगा ओमेगा को, डाउन किया जाएगा जेडी को, स्पॉट किएंगे आखिरी खिलाड़ी को। K9 को डाउन करना इतना मुश्किल शायद नहीं भी होगा। 10 फ्रैग्स हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, एक कमबैक की जरूरत, अनफॉर्चुनेट कैजुअलिटी यहां मान्या की जरूर आई। रिवर्स लेके हेनरी को भी डाउन कर दिया जाएगा। राइजिंग ई स्पोर्ट्स भी अब सिर्फ 2 खिलाड़ियों के साथ बची है। एस्पावर का इस मैच से एलिमिनेशन, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का इस मैच से एलिमिनेशन के साथ यहाँ पे उतरे हैं, और डिवोटी सच में डिवोशन के साथ वो खेलते नजर आए। 2 फ्लैग्स कंफर्म करे करते हुए, कुछ स्प्रे शैडो के ऊपर दी गई, वो कनेक्टिविटी आई है बट वो नॉक नहीं आया। बट दूसरी तरफ एडमिनो की तरफ से 2 बढ़िया नॉक निकाले गए। काना का वो कंफर्मेशन लिया, स्प्रे गॉड को बाहर किया। स्लग लॉबस्टर के ऊपर स्प्रे देने की कोशिश, बट बात दूरी बहुत ज्यादा है, कनेक्शन आसान नहीं वहां से निकालना। बिल्कुल सही कहा, बट लीजिए एडमिनो की तरफ से एक प्लेयर को डाउन किया गया। हालांकि रिटेलिएशन में तुरंत एम बॉट भी
जॉनी को डाउन करते हुए नजर आएंगे और अब मान्या और एडमिनो के कंधों पे पूरी चुनौती है। हाथ में नेड है, सामने प्लेयर निंजा जॉर्ड है, ये नेड डाला गया, क्या वो नेड सटीक रहा? सवाल तो ये भी बनते हैं। जी नहीं, निंजा जॉर्ड अभी भी वो ब्रोकन वॉल पे, बट अब इन्फो मिल चुकी है कि किस इलाके में प्लेयर है। ये नेड वैल्यू कन्वर्ट करेगा। है वो एक डिप बन चुकी है और उस डिप में वो अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश करते हुए, बट एफएस के रोमन को देखिए, वो पीछे के एरिया पर अपने आप को रखते हुए एस पावर का वो एक अच्छा नेट 100 में इस गेम से बाहर कर दिए गए। और वहीं पर जब हम बात करते हैं एफएस की, लेवाए जरूर समाप्त हुए थे, बट बाकी दो प्लेयर्स अभी भी उनके इस गेम में देखने को मिलते हुए। बट वो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो जानते हैं कि बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाना होगा, अंक बटोरने होंगे, तभी उनकी उम्मीदें आने वाले 3 मैचेस में जीवित रह सकती है। अपने कप्तान को जरूर गवाया है, लेकिन मौका अभी भी पाया है। बट एस पावर टीम धवलाज एक बार फिर से यहाँ पे सामने आन खड़ी और वो अपनी पावर दिखा रहे हैं। बट जॉनथन पावर को उन्होंने डाउन किया, ड्रैगन के ऊपर एडमिनो का स्प्रे भी आता हुआ और अब जोन को आउट रन करके जल्दी से जल्दी पहुंचने की बारी थी, बट नहीं, वो इस बार ऐसा कर नहीं पाएंगे। एक बार फिर से टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का सबसे बड़ा डरावना सपना वो जोन बनता हुआ। और ये लीजिए, नाम लिया और हाजिर मान्या की टीम, मान्या की पल्टन गॉगल्स के कंपाउंड पर आ चुकी है। अगर स्पॉट किया जाता है तो एक ओपनिंग के बाद डायरेक्ट पुश करने का ऑप्शन ओपन रहेगा। बट रुकिए, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, कुछ फ्रैग्स यहाँ पर मेटा निंजा भी लेने आ चुकी है। अच्छे से देखना समझना काफी जरूरी। इनसे फेम करेंगे अपोलो को डाउन। अब कुछ ग्रेनेड्स करने की बारी है, बट उधर देखिए मान्या का वो एंगल, वहां से नॉक करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। बट ये क्या हुआ, 2 प्लेयर्स डाउन हो जाएंगे मेटा निंजा के और कुछ फ्रैग्स जिनकी दरकार, जिसके लिए मान्या इस एरिया पर आए थे अपनी टीम को लेकर, वहां पर कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ये मेरा पहला फिनिश पॉइंट, एक किया जाएगा मोलोटोव, ये दूसरा, अंदर तीसरा, 2 खिलाड़ी और हैं। एस पावर आपके पास शॉटगन मौजूद नहीं है, अकेले अंदर जाना रिस्की साबित हो सकता है। जहां एडमिनो को रिवाइवल देना है, जहां मान्या को रिवाइवल देना है, ये एकदम से क्या हुआ समझ नहीं आया। बट 2v2 की इस बैटल के अंदर अभी भी कमबैक हो सकता है, बट नहीं, गॉगल्स पर आज एक के बाद एक टीम का यहां पर आगमन होता दिख रहा है। आखिरी खिलाड़ी एफएस के, जिन्हें छोड़कर चले गए ताई कुसोल के खिलाड़ी, वो जाते जाते 2 खिलाड़ी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के एलिमिनेट कर चले जाएंगे। 3 फ्रैग्स एफएस के पास, 2 खिलाड़ी बचेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के। कुछ फिनिशेस जरूर मिले हैं, बट अगेन अ बिट अनफॉर्चुनेट, अ बिट कैजुअलिटीज, एंड मैच का रिजल्ट शायद इस बार भी बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं आ पाएगा। अब फिर से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिला, बट यहाँ पे अगर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बाहर होती है तो देन आई थिंक इट विल बी इम्पॉसिबल टू क्वालिफाई। मुश्किल है फिर बहुत ज्यादा, फिर बचे हुए 2 मैचेस में 50 पॉइंट चाहिए होंगे उनको भी। बट साहिल अकेले दम पे अपनी टीम के लिए वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स तो लेके गए हैं। हालांकि देखा जाए तो पॉइंट्स की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट पोजीशन उनको पता है। पावर वहां नॉक होना लाजमी है। जॉनथन बचे एक 1v1 की फाइट में, आखिरी खिलाड़ी जॉनथन ने वो डीबीएस, साहिल के हाथ में वो नेड, और आसपास में राइजिंग ई स्पोर्ट्स के आगमन को देख पा रहा हूं। एक थर्ड पार्टी यहाँ पे निश्चित है, बट साहिल ये चौथा फ्रैग निकाला है। एक 1v4 का मौका है। क्या पोजीशन पता है जॉनथन, वो नेड काफी सही जगह गया, बट आग के जरिए वो भी यहाँ पे जलते हुए। अभी भी ये 1v5 की फाइट खत्म हुई नहीं है। दिस इज क्रूशियल, एक 1v4 के लिए साहिल लड़ते हुए। लेकिन जी हाँ, बट यहाँ पे वन ब्लेड वाइल्ड फैंग्स, उनको भी जीत हासिल करनी पड़ेगी। कोई चारा तो उनके पास भी नहीं है। और यहाँ पे स्प्रे गॉड इनका चलना सजा का काम कर रहे हैं। सेंसे को डाउन करके कराए बार। एडमिनो, ये वाला फ्रैग बहुत जरूरी है। अगर प्रिसिजन जाएगा उस ग्रेनेड से तो फायदा मिल सकता है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, जो कट ऑफ बहुत ज्यादा नजदीक अपने ले जा चुके हैं, वो बैक टू बैक डाउन हो रहे हैं। और ये मैच कहीं ना कहीं हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने फेवर में कन्वर्ट करना चाह रही है। एक चिकन, आखिरी मैच में 12 पॉइंट्स, अभी भी क्वालिफिकेशन का मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ओपन रहता है। वेनम के ऊपर ग्रेनेड स्पैम कर देने चाहिए जब कंफर्म हो चुका है कि वहां पर एक प्लेयर मौजूद है, और लीजिए उन्हें डाउन कर दिया जाएगा। ये चौथा फिनिश पॉइंट। इसी तरफ से आउट ऑफ फॉर्म थे अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में, बट अब फॉर्म में आने का इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा। साहिल सामने है, पिछले मैच में उन्होंने खेल खराब किया था, इस मैच में भी कर सकते हैं। उन्होंने इस पावर को डाउन किया, ये क्या, बट कवर एडमिनो का सही समय पे आया, लेकिन डैमेज एडमिनो डैमेज व्हीकल से निंजा जॉर्ड नीचे उतरकर आ तो चुके हैं, और जिस व्हीकल में ज्यादा डैमेज नहीं था उन्हें डैमेज दे दिया गया है। और एक और प्लेयर को स्पॉट कर लिया जाएगा। अब यहाँ से #2 मेरे ख्याल से मार्कोस ई स्पोर्ट्स के लिए लेके जाना थोड़ा टफ होने वाला है। ये कनेक्शन मिला, बट ये ग्रेनेड जॉनथन का जो सोमराज को डाउन करके जा सकता है। क्या मैक्सिमम फ्रैग्स लिए जा सकते हैं? पावर करेंगे निंजा जॉर्ड को डाउन। वहां पर एम बॉट रिवाइवल दे रहे हैं। रैल्फ का फिनिश किसको मिला? पावर को। आखिरी खिलाड़ी, फ्रैग्स यहां पर जो बहुत जरूरी थे। ऑलमोस्ट 11 या 12 फिनिशेस का चिकन डिनर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का फाइनली आता हुआ। तो चीजें बिगड़ जाएंगी। आसपास में कई सारी टीम का होना मतलब बहुत सारी परेशानियां आपके सामने,
ओह माय गॉड, लेवाई को आप देखिए, बिल्कुल शांत ये प्लेयर। इंफॉर्मेशन नहीं दी गई थी, बट बहुत देरी तक उन्होंने इंतजार किया कि शायद वो एक अंक बटोर लेंगे और पीछे से ड्राइव बैक करके एस्पावर ने वो कंफर्मेशन लिया और हम कह सकते हैं रोमन के अंत के साथ बढ़िया पोटेंशियल रखते हैं। ऐसे ही ये टेबल टॉपर्स नहीं है, ऐसे ही ये इतनी जल्दी क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं। बट कैजुअलिटीज की बात की जाए तो वो देंगे जोनाथन, करेंगे प्यू प्यू गेमिंग को डाउन। धीरे धीरे फ्रैग्स में इजाफा, टीम तमिलाज के प्लेयर्स यहाँ पर करेंगे एडमिनो को डाउन। ये शायद रिक्वायर्ड नहीं था, पूरे तरीके से फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। आप आए थे यहाँ पर जैकपॉट उठाने के लिए और उसका कुछ खास फायदा ना उठाना। थर्ड पार्टी ये वापस से अब कमिट करना पड़ेगा और वो कमिटमेंट हमें देखने को मिल भी रहा है। समझ चुके हैं मान्या कि अब इससे ज्यादा देर करी तो उसका कोई खासा फायदा होने नहीं वाला। इंतजार अब बहुत हुआ, अब अग्रस करना ही पड़ेगा। ये को भी समझ में आ चुका है कि प्लेयर्स रूफ टॉप पर है। हाँ, केवल 5 सेकंड और उसके बाद वो दूसरे सर्कल का क्लोज है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी बनती है कि हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को उस तरीके से इस फाइट को निकालना है कि अब इससे ज्यादा एक भी कैजुअलिटी ना हो। बच गया क्या? 2 प्लेयर्स में से एक प्लेयर एस्पावर को डाउन कर दिया गया और अब मान्या और जॉनी के कंधों पे जिम्मेदारी। चीजों को संभाल लिया गया। एक समय पे मुझे लगा था कि कहीं से ज्यादा जरूरी है। मायने नहीं रखता कि आप कितना बेहतर खेले, मायने ये रखता है कि इस मैच में आप कितना बेहतर खेले। क्या आप अपने आप को टॉप 8 में लेकर आ पाएंगे? ऑटोबॉट्स के प्रो ने जॉनी को डाउन किया, जॉनी को कंफर्म किया। दूसरा घाव हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए और धीरे धीरे वो उम्मीदें टूटती हुई है। नेड इंपैक्ट तो आया था, हालांकि वो नॉक नहीं आया। प्रो को डाउन कर दिया जाता है। अरीब की तरफ से ही अपने ही प्लेयर्स को डाउन कर दिया गया। गलतियां तो हुई बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक भारी नुकसान और लगभग वो उम्मीदें समापन की तरफ जाती हुई। एस्पावर चमत्कार को नमस्कार करने का समय, क्योंकि अब सारी उम्मीदें आपके ऊपर। बढ़िया क्लचेस आपको करने पड़ेंगे। एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया, कंफर्मेशन में तब्दील किया। ऑटोबॉट्स के प्लेयर्स के लिए भी चीजें खराब की, जहां पर लॉबस्टर को तो बाहर किया गया, बट ये काफी नहीं है। आपको चिकन भी चाहिए, आपको फिनिशेस भी चाहिए, जो कि इतना तो आसान नहीं। नीचे एस्पावर, एक प्लेयर को रिवाइवल मिल रहा है और काफी ज्यादा देर हो चुकी है। अब दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। पीछे से